नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एमपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी जो एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार की गई है उसकी इकाई नंबर 8 जिसमें प्रश्न पत्र है। इकाई नंबर 8 के प्रश्न नंबर 10 लेकर आया हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, तो पत्र का जो प्रश्न दिया रहेगा उसको हम पहले ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो उसमें दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो ये कि पत्र लिखना है किसको, दूसरा उसका विषय क्या है। देखो, तो पत्र किसको लिखना है? विद्यालय के प्राचार्य को। ठीक है, और विषय क्या रहेगा? खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु। तो ये दो चीजें हो गई। अब उसके बाद हम लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे प्राचार्य को खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु पत्र। इतना लिखने के बाद फिर हम उसके नीचे लिख देंगे सेवा में। ठीक, सेवा में लिखकर कॉमा लगा देंगे, फिर पैराग्राफ छोड़ के लिख देंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर उसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मध्य प्रदेश। इतना लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे विषय में लिख दिया विद्यालय में खेल सामग्री एवं खेलों की व्यवस्था हेतु आवेदन। फिर उसके नीचे महोदय कॉमा लगा देंगे, फिर पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम रोहन वर्मा है, मैं कक्षा 12वीं बा का छात्र हूँ। हमारा विद्यालय महानगर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। इसका इतिहास गौरवशाली रहा है, किंतु विगत वर्षों से यहाँ के खेल कूद की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। खेल सामग्री का अभाव है, साथ ही कुशल प्रशिक्षकों का भी अभाव है, जिसके कारण छात्र एवं और छात्राएं खेल से वंचित रह जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव विद्यालय के अच्छे खिलाड़ियों पर अधिक पड़ता है। कई वर्षों से यहाँ से एक भी अच्छा खिलाड़ी बनकर नहीं निकल पाया। अतः आपसे प्रार्थना है कि सभी खेलों की अच्छी सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। इतना लिखने के बाद अब उसके नीचे हम ठीक लिख देंगे धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे दिनांक क्या? 2/8 और 2000 के बाद हमने 2x लिख दिए। ठीक, वो x इसलिए लिखे क्योंकि हमेशा वर्ष में क्या सही वर्ष नहीं लिखा जाता, जब परीक्षा में लिखेंगे, जब वास्तव में लिखेंगे तब हम सही लिखेंगे। फिर उसके ठीक सामने लिख देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नीचे लिख दिया रोहन वर्मा कक्षा 11 बा। तो ये पूरा पत्र आपका समाप्त हो गया। अब पूरा पत्र हम हमेशा कैसे लिखेंगे? एक तो ये ध्यान रखेंगे कि उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। दूसरी बात ये सावधानी रखेंगे कि हम पत्र में जो भी शब्द या वाक्य लिखते हैं हमेशा शुद्ध और सही लिखेंगे। जो शब्द आपको कठिन और मुश्किल लगते हो उनको पत्र में उनका प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि आपने अगर किसी प्रकार के कठिन मुश्किल शब्द लिख दिए गलत तो गलत शब्दों के क्या होते हैं? अंक कटते हैं। इसलिए हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार के आपके अंक नहीं कटेंगे और आपको निश्चित तौर पर पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो पत्र हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ शुद्ध और फॉर्मेट जो उसका प्रारूप दिया उसी के अनुसार लिखेंगे तो आपको पूरे अंक देने से कोई नहीं रोक पाएगा। पत्र से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये पत्र कैसा लगा। तो फिर आशा करता हूँ कि यह पत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।